યત્ર નાર્યંતુ પૂજ્યંતે રમંતે તત્ર દેવતા જ્યાં નારીઓની પૂજા થાય છે ત્યાં જ દેવતાઓ વાસ કરે છે આ કહેવામાં આવ્યું છે। નમસ્કાર, હું છું આપની સાથે સંધ્યા અને આજે મહિલા દિવસ છે ત્યારે ઈટીવી પણ મહિલા દિવસ ઉજવી રહ્યું છે। આ જ મહિલાઓ સાથે બધાને હેપી વિમેન્સ ડે जी। અને ખાસ કરીને ગાંધીનગરમાં આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું પીએમ દ્વારા। લગભગ 6000 જેટલી મહિલાઓ અહીંયા સરપંચ મહિલાઓ જે પોતપોતાના ગામમાં કંઈક મોટા કામ કર્યા છે તે બધી જ અહીંયા ઉપસ્થિત રહી હતી અને दूर दूरથી અહીંયા આવી છે આપણી સાથે। તેમની સાથે વાતચીત કરીશું। मैडम, आप कहाँ से आए हैं? मैम, हम हिमाचल से आए हैं। ओके। आपकी लाइफ में आपने कैसे कैसे काम किए हैं, यहाँ तक कैसे पहुँची है? आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा नाम रचना ठाकुर है। मैं बलघाट पंचायत ब्लॉक जुनुता डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैं बेसिकली टीचिंग लाइन से बिलोंग करती हूँ, बट मेरे को सोशल सर्विस का ज़्यादा शौक था तो मैंने टीचिंग लाइन छोड़ के इसको चुना और मैं अभी पहला इलेक्शन लड़ी हूँ। और अपनी पंचायत में मैंने 100% शौच मुक्त किया है और अभी दूसरा टारगेट है कि मैं अपनी पंचायत को पूरी तरह से तरल एवं ठोस कचरा प्रबंधन से व्यवस्थित तरीके से करूं। उसके लिए मैं काम कर रही हूँ। सोकपीट बनवा रहे हैं, जो गंदा पानी होता है उसको इकट्ठा करके उसका पुनः उपयोग करके करें ताकि इसको भी किचन गार्डन में यूज़ करें ताकि उससे फसल भी अच्छी हो और वेस्ट पानी हमारा यूज़ हो जाए। सेकेंड थिंग, उसमें हम पानी का संरक्षण करने के लिए ट्रेंचेस बनवा रहे हैं, छोटे छोटे तालाब बनवा रहे हैं। जो हमारे पुराने स्रोत हैं, कुएँ हैं, बावड़ियाँ हैं, उनको मेंटेनेंस करवा रहे हैं और उनकी रख रखाव के लिए जितना ज़्यादा हो सके उस पर हम जोर दे रहे हैं। जी, तो सेव वाटर का ये मैसेज दे रही हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? कहाँ से आप? मैम, मैं हिमाचल से कांता शर्मा, ग्राम पंचायत प्रधान ग्राम पंचायत महरी काथला। मैंने भी अपनी पंचायत में, मेरी पंचायत को लगभग 11 पुरस्कार मिल चुके हैं स्वच्छता से संबंधित। और ओपन सीट से मैंने फाइट किया है। 4 पुरुषों को पछाड़ के मैं आगे निकली हूँ। और मेरी दबंग महिला है ये। एक मेरी मोदी जी से गुजारिश रहेगी कि जैसे ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो मुहिम चली है, इसमें अगर हम बेटियों को, जिनके 2 बेटियां, 1 या 2 बेटियां, उनके लिए स्पेशली आरक्षण होना चाहिए। तो मेरी मोदी जी से खासकर ये डिमांड है कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। जी, तो एक પાટીદારોનું અનામત આંદોલન અહીંયા પણ ચાલી રહ્યું છે અને હિમાચલથી આવેલી મહિલા પણ દીકરીઓ માટે ખાસ કરીને આરક્ષણની માંગ કરી રહી છે। મહારાષ્ટ્રથી પણ ઘણી બધી મહિલાઓ આવી છે, તેમની પાસે જઈએ અને તેમની પાસે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ। क्या कहेंगी, मोदी जी की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी आज भाषण में? नमस्कार, मैं महाराष्ट्र से दुलिया डिस्ट्रिक्ट से और ग्राम वेल्हाणे सरपंच। आज मोदी जी के स्पीच में, भाषण में हमें मोटिवेशन तो मिला ही है, साथ ही साथ मोदी जी का जो सपना है कि भारत एक अच्छा देश बने, वो सिर्फ गुजरात से शुरू होके गुजरात तक ख़त्म ना हो। हम सभी ने एक ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि हर एक गांव, हर एक स्टेट गुजरात जैसा हो। और ऐसे सब स्टेट जब विकास करेंगे तो जल्द ही मोदी जी का जो 2020 से पहले वाला विजन है वो कंप्लीट होगा। और इसमें जो हम पार्टिसिपेट कर सकते महिला, 50% हम महिला सरपंच हैं तो 50% महिला सरपंच ने खुद अपना काम जो काम करना है खुद करना है, किसी से करवा नहीं लेना। ये भी आज के दिन किया तो भी आज महिला सशक्तिकरण के लिए एक कदम बढ़ेगा। ये सब ने कैसे करना चाहिए, बर्थडे हो या किसी का सत्कार हो तो हम बुके न दे, उसे ट्री प्लांट देते हैं और वो उसे लगाते हैं। और एक मैसेज आपे છે કે કોઈને પણ ગિફ્ટમાં તમે ટ્રી પ્લાન્ટ કરો જેથી એક नेचर માટે પણ સારું રહેશે। आप क्या कहेंगे मैसेज आज के दिन के लिए, कोई मैसेज आपका? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही मेरा संदेश रहेगा आज के आपकी दिन। बेटी है? आपकी मेरे को 2 बेटियां है। अच्छा, पढ़ रही है अभी? दोनों डॉक्टर है। अरे वाह, हाँ। चले बढ़िया है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ અને તેમની બંને દીકરીઓ છે, બંને ડોક્ટર છે। आप कुछ मैसेज देंगे? हम वही बोलना चाहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी, इन पे ज़्यादा फोर्स करना चाहिए। और सभी यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। लेडीज जो रहते, श्री भ्रूण हत्या जो है उन पे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। गर्भलीन चाचनी नहीं होनी चाहिए। हर तरफ चोरी छुप के चली आ रही है तो बेटियों का प्रमाण बहुत कम हो गया है। तो अगले
2020 का सपना पूरा होगा क्या नरेंद्र जी का? जो बेटी ही नहीं रहेंगी तो देश का सपना पूरा नहीं लेकिन हो आप सकते। जैसे बेटियां हैं जो ऐसा संदेश दे रही हैं। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश से कई महिलाएं आई हैं, उनसे हम पूछते हैं आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा मैसेज ये है कि मैं आज के दिन के लिए सभी महिलाओं को, पूरी प्रदेश की महिलाओं को, भारत की महिलाओं को बधाई देती हूँ। मेरा नाम शीतल भारद्वाज है और मैं पंतेड़ा पंचायत की प्रधान हूँ, ब्लॉक घुमारमी, जिला बिलासपुर और एचपी से हूँ। तो मैं दूसरी बार प्रधान चुन करके आई हूँ। तो मैं स्वच्छता के ऊपर कुछ कहना चाहती हूँ कि 2006 में जब मैं पहली बार प्रधान बनी, उसके बाद भी हमने संपूर्ण स्वच्छता को लेकर के काम किया है। एक अभियान छेड़ा था और उसमें 2006 में हमने जो है हिसार हरियाणा में प्राइज़ राष्ट्रपति मुहिम से लिया था। तो पूर्ण तरह से हमारा जिला बिलासपुर ओडीएफ घोषित हो चुका है। सिर्फ आज की डेट में कोई खुला मतलब शौच नहीं जाते हैं, बिल्कुल मुक्त है हमारा बिलासपुर। और हमारा स्वच्छ बिलासपुर के ऊपर भी हमने काफ़ी प्रोग्राम किए और काम अभी कौन से ऐसे काम है जो बाकी रह गए महिलाओं के लिए होने चाहिए? महिलाओं के लिए ज़्यादातर काम तो जो है कुछ भी नहीं है, जिससे हमें जो 50% रिजर्वेशन दिया उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। बहुत सी लेडीज ऐसी है कि जो जेंट्स से बढ़ के काम कर सकती है, लेकिन आज जो रिजर्वेशन मिला है उसकी वजह से आज हमारी हिमाचल प्रदेश की, बोल रही हूँ मैं ज़्यादा मेरे को पता नहीं है, औरतों ने वो कर दिखाया जो आज तक पुरुष नहीं कर पाए। चाहे सड़कों की बात थी, चाहे किसी और चीज़ की बात थी, महिला ने वो कर दिखाया। महिला आज की उस जमाने की झांसी की रानी नहीं है, आज भी झांसी की रानियां हैं, लेकिन उनको सिर्फ थोड़ा जगाने की जरूरत है। आप यंग लीडर दिख रही है, आपका विजन क्या है महिलाओं के लिए? ये सेंटर का पैसा है। मैम मेरा नाम जबना चौहान है और मैं ग्राम पंचायत रजून, ब्लॉक गोहर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, एचपी से हूँ। और उम्र क्या है आपकी? मेरी अभी 22 अभी कंप्लीट हुई है। आप 22 एज में, जी बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। थैंक यू मैम। और मैंने अपनी पंचायत में स्वच्छता के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य किया। डिस्ट्रिक्ट मंडी में हमें फर्स्ट प्राइज़ मिला है और उसके लिए हमारे जो सीएम हैं वहाँ के, उन्होंने मुझे बेस्ट प्रधान का अवार्ड भी दिया था। इसके साथ ही मैंने अपनी पंचायत में पूरे प्रदेश में एक अलग सा काम किया है। हमने अपनी पंचायत में नशे के खिलाफ में एक मुहिम छेड़ी है, अपनी पंचायत को नशा मुक्त कर दिया है। इसके लिए जब इलेक्शन लड़ना था उससे पहले मैंने लोगों को बोला कि जहाँ तक नशे की बात है पूरे देश में फैले जा रहे हैं, नशे दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो मैंने एक सोच बनाई अपने दिमाग में कि अपनी पंचायत को सबसे पहले नशा मुक्त करना है। इसके लिए मैंने अपनी पंचायत का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें हमने लोगों को जोड़ा, उसमें यूथ थे और उसके बाद लेडीज़ें थी और उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बातचीत करके और अभी हमने 15 दिन पहले अपनी पंचायत को नशा मुक्त किया है। सिक्किम से भी कुछ महिलाएं आई हैं और फिर से आपसे कुछ मैसेज लेना चाहेंगे। क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे आज के दिन? आज के दिन जो प्रधानमंत्री जी ने वो ग्राम का जन्मदिन मनाना चाहिए, वो सब करना चाहिए। और वो प्लास्टिक वगैरह बहुत यूज होते हैं यहाँ पर, वो प्लास्टिक वगैरह यूज बंद करना चाहिए। गुजरात में हम लोग का वहाँ प्लास्टिक बंद है। अच्छा। और वो माने बेटी बचाओ बेटी पर यहाँ पे क्या होता है कि महिलाएं जब सब्जी लेने जाती है तो प्लास्टिक बैग खुद ही मांगती है, तो महिलाओं को इंस्पायर करने की जरूरत है। जी हम लोग माने बाजार में जो सामान खरीदते हैं, माने प्लास्टिक वगैरह वो कचरा वगैरह खुद ही घर लाते हैं हम लोग। लेकिन हम लोग वहाँ क्या करते हैं कि जो सामान मांगते हैं उसको पैक नहीं करवाते, सीधे झोले में डालते हैं हम लोग। प्लास्टिक कम एकदम बंद होना चाहिए इधर प्लास्टिक। और महिलाओं के लिए, क्योंकि अभी भी कहीं पे जरूरत है, क्या कुछ आप मानती है महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए? महिला के लिए अभी तो ठीक है, हम आगे आगे बढ़ रहे हैं। महिला सब सिक्किम में जो हम महिला है ना, सब आगे बढ़ रहे हैं। ये सशक्तिकरण हम पंचायत में बहुत आगे है। हाँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर से लड़कियों को क्या दूर कहीं पे पढ़ने जाना होता है, माँ बाप भेजते नहीं है कि इतनी दूर हम कैसे भेजें। उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा लड़की का कई डिफरेंस नहीं है, लड़का लड़की एक ही समान देता है। हमारा सीएम ने लड़की अब अधिकार बहुत बढ़ा देता है, इज्जत देता है, सम्मान देता है लड़की का। सिक्किम में अब लड़का है जो लड़की है, हमारा क्या है, अब लड़का लड़की का जो जमीन है, हिस्सा है, हिस्सा बराबर करना पड़ेगा, ऐसा बोला हमारा सीएम का विजन है। अरे वाह, तो बढ़िया है। तो क्योंकि सीएम ही ऐसे कार्य कर रहे हैं तो अच्छा है, लड़कियां भी इंस्पायर होती हैं, महिलाएं इंस्पायर होती हैं। आप महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? मैं किरण धीमान, ग्राम पंचायत राजपुर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश से हूँ और मैं स्वच्छता के लिए काम कर रही हूँ अपनी पंचायत में। मेरी लगभग पंचायत स्वच्छ हो गई है और शौच मुक्त भी हो गई है। हमारे 15 ब्लॉक हैं डिस्ट्रिक्ट में, 15 ब्लॉकों में मैं प्रथम रही हूँ स्वच्छता में। हमारी ओर से भी बधाई
आपको। और महिलाओं के लिए अभी क्या कुछ होना चाहिए, आप क्या मानती है कहीं पे, क्योंकि कई बार ऐसी होती है कि घर से उतना सपोर्ट नहीं मिलता है महिलाओं को। जी मैम, हमारे हिमाचल में तो फुल सपोर्ट है महिलाओं के लिए, क्योंकि मैं खुद महिला हूँ। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से मेरी पंचायत का नाम डोबा है, मेरा नाम वंदना देवी है। मैं वैसे प्रोफेशनल तो टीचिंग लाइन से हूँ, पर मैं जैसे मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट राजनीति में आया तो मैं राजनीति से जुड़ गई, बाद में फिर टीचिंग लाइन छोड़ दी अपनी। तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही है। लेकिन पढ़ाना तो नहीं छोड़ा ना? नहीं मैम, अभी तक लोगों को पढ़ा रही हूँ, पहले बच्चों को पढ़ाती थी, अब लोगों को टीच कर रही हूँ। बढ़िया है। आपका मैसेज क्या? मैम मैसेज ये है मेरा कि ये जो स्वच्छ भारत का जो मिशन मोदी जी ने चलाया है, तो ये सिर्फ मोदी जी का मिशन नहीं है, ये हर यानी कि पूरे इंडिया की हर लेडी का, जितने घर में हर बच्चे का, सबका मिशन है। ये सिर्फ मोदी जी का मिशन नहीं है कि स्वच्छ भारत हो, ये हम सबका सपना है। आज के भाषण में कौन सी बात सबसे आपको छू गई, आपके दिल को छू गई? मैम जो आज मोदी जी ने कहा, जैसे हमें वो जो लेक्चर दे रहे थे उसमें ज़्यादा वो तो मैं मैक्सिमम सुनती रहती थी, लेकिन आज उन्होंने जो कहा कि जैसे हमें एक यानी कि पूरे यानी कि इंडिया को एक फैमिली की तरह ट्रीट करना चाहिए। आज ऐसा महसूस हुआ क्योंकि 6000 जितनी सरपंच महिलाएं यहाँ पर आई थी और सब अलग अलग स्टेट से आई हुई थी, ऐसा लगा एक फैमिली जैसा महसूस हुआ? हमें ऐसा लगे जैसे हमें आज एक परिवार में बैठे हैं, जैसे एक जॉइंट फैमिली होती है, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हमें आज जॉइंट फैमिली है। जैसे हमें ऐसा नहीं महसूस हुआ कि नहीं हम अदर स्टेट में आए हैं या कुछ, ऐसा हमें महसूस नहीं हुआ जी। लेकिन परिवार का मैसेज भी आप यहाँ से लेकर जा रही हैं, कौन सी बात सबसे यानी आपको छू गई? क्या कुछ होना चाहिए, परिवर्तन अभी कुछ होना चाहिए क्योंकि महिलाएं भी आगे बढ़ रही है? मैं मीना कुमारी, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से, हिमाचल प्रदेश से, हेरिटेज विलेज प्रागपुर प्रधान हूँ। मेरे को ये बात भा गई प्रधानमंत्री की कि विलेज का एक बार साल में बर्थडे मनाना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा ये। आप मनाएंगी अब गांव का बर्थडे? मनाऊंगी जी, पक्का मनाऊंगी। और मोदी जी ने हमें यहाँ बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, हमें ये मौका दिया गुजरात देखने का जी। और स्पेशली वीमेंस डे पे ये जो कार्यक्रम रखा गया, कभी ऐसा आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ आपको पार्टिसिपेट करेंगी ऐसे कार्यक्रम में? जी मैम, मैं किरण गुलेरिया स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ और मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ आके कि हमारे हिमाचल की लेडीज़ को, हमारे हिमाचल को जो गुजरात में बुला के हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना सम्मान दिया है, वो काबिले तारीफ़ है और हम तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं। हमारी हिमाचल स्टेट काफ़ी आगे स्वच्छता में है, लेकिन मैं एक मैसेज सिर्फ ये देना चाहूँगी कि मोदी जी और यहाँ के जो सीएम हैं वो यहाँ से पॉलीथीन को हटा दें, सिर्फ पॉलीथीन को हटा दें तो काफ़ी सुंदर स्टेट है ये। और हमने ये काफ़ी पहले कर दिया था, 5 साल पहले पॉलीथीन को हटा दिया था। હા તો હિમાચલની મહિલાઓ અહીંયા આવી અને પોલિથીન બેનનો મેસેજ આપી રહી છે, એટલે ગુજરાતના સીએમએ પીએમએ અને આ સાથે અહીંની મહિલાઓએ પણ એ વિચારવાનું છે કે પોલિથીન બેન થવું જોઈએ। अभी हमारे यहाँ पे जैसे लोग बोल रहे हैं कि नरेगा में हमें पैसा नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने अभी तक अपनी पंचायत में, मैंने अभी तक का जितना भी मेरा पंचायत का शासनकाल रहा है उसमें मैंने पूरा पौने करोड़ रुपया नरेगा में खर्च किया है, जिसके अंदर हमने तालाब बनाए हैं, भूमि सुधार किया है, ट्रेंचेस किए हैं, पौधारोपण किया है और जो लोगों को सोक पिट होता है जिसमें घर का जो छत संग्रहण टैंक होता है जिसमें घर का पानी इकट्ठा करते हैं, वो हमने उसमें बनाया हुआ है। मतलब इस समय मैं अपनी पंचायत में दूसरे स्थान पर हूँ नरेगा के अंदर। और मेरी ही फ्रेंड है जिसने 1,20,00,000 रुपया नरेगा में खर्च किया है। कौन कहता है नरेगा में पैसा नहीं मिलता है? जी, बहुत बढ़िया है। लेकिन अब यंग है, डिजिटल इंडिया की बातें हो रही है, क्या कुछ होना चाहिए आगे स्पेशली महिलाओं के लिए? मैम महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ होना चाहिए। मैं पीएम से एक आग्रह करना चाहती हूँ नशे के बारे में। जितनी भी फैक्ट्रीज हैं यहाँ हिमाचल में है, उसके बाद इंडिया में जितने भी नशे के कारोबार है उनको बंद कर दिया जाए। जहाँ तक पीएम सर स्वच्छता की बात कर रहे हैं, स्वच्छता में ये नशा भी आता है, ताकि अगर ये नशा ही दूर होगा तभी हमारा भारत स्वच्छ होगा ना, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, तभी तो हमारी युवा पीढ़ी कुछ कर पाएगी। क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो दिन प्रतिदिन खोखली होती जा रही है, जो वो नशे की ओर भागते जा रहे हैं, ना तो पढ़ाई की ओर उनका ज़्यादा ध्यान जा रहा है, ना तो खेल कूद के क्षेत्र में। वो उनको देख लीजिए, या तो ताश खेलते रहेंगे या अपने दोस्तों के साथ शराब या बीड़ी मस्ती करते रहेंगे। और आखिरकार भुगतना महिलाओं को पड़ता है, क्योंकि महिलाएं घर का भी काम करती है, बाहर का भी काम करती है। यस मैम, मैं यही अपील करना चाहती हूँ, आग्रह करना चाहती हूँ पीएम सर से कि प्लीज़ हमारी जितनी भी यहाँ पे महिलाएं हैं, हमारी सबकी एक ही आवाज़ है कि इंडिया में जितने भी है, चाहे शराब के कारोबार है, चाहे बीड़ी सिगरेट की फैक्ट्री है, जहाँ भी है, प्लीज़ उनको बंद
कर दीजिए, तभी हमारा भारत स्वच्छ होगा और हम स्वच्छ भारत का निर्माण भी कर सकते हैं। नशा मुक्त नो मैसेज पण आपी रही है इन्हीं महिलाओं। आप क्या कहेंगे, क्या उम्र है आपकी और क्या करती हैं आप? मेरी उम्र जी 60 साल है। मैं सदर ब्लॉक जिला बिलासपुर से पंचायत अरनोड़ा से हूँ। और मेरी पंचायत जो है तो शौच मुक्त है। मैंने 1 साल हुआ भी प्रधान बने हुए को, तो जब इलेक्शन था उसी टाइम ही मैंने एक सड़क निकाल दी और रास्ते बनाए, टैंकों का काम लगाया है। और जहाँ से सड़क जाती थी वहाँ पे 15-20 सालों से काम रुका था। वो मैंने मेरी जमीन से थी, तो मैंने घर में भी आग्रह किया कि सड़कें जो जाती है तो जमीन से ही जाती है, पहले अपने आप खुद दें तभी किसी और को बोल सकते हैं। तो कम से कम 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता है को 200 पेड़ मैंने कटवाया। और उससे तो मेरे घर वाले भी मेरे से नाराज है कि इसको जमीन देने की बाबर भी आ गई। मैंने जो काम 20-25 सालों से रुके थे वो करवाए और 400 वोट से लीड हुई है। 5 कैंडिडेट थे। नहीं, इससे ये मालूम पड़ता है कि अगर एक महिला को सोच लेती है तो फिर करके दिखा। मैं 15 साल से महिला मंडल के प्रधान रही। आप लोग माने नहीं है कि अब हमने आपको सपोर्ट करना है। मैंने इनकार की थी, अब तो ज्यादा पढ़े लिखे का काम है, बढ़िया है। लोग माने नहीं। मेरा ये मानना है कि वैसे तो सरकार ने 50% महिलाओं को आरक्षण दे रखा है, पर मेरा ये मानना है कि नेक्स्ट टाइम जो है वो महिलाओं को 80% आरक्षण देना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि इफ़ वी एजुकेट ए बॉय वी एजुकेट ओनली ए पर्सन एंड इफ़ वी एजुकेट ए गर्ल वी एजुकेट होल फैमिली। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल। जी। तो महिलाओं बस एक જ મેસેજ આપી રહી છે કે મહિલાઓને ભણાવવી જોઈએ, કારણ કે જો આપણે એજ્યુકેટ થઈશું, એક મહિલા જો એજ્યુકેટ થાય છે તો આખા દેશને એજ્યુકેટ કરે છે। અને મહિલાઓ પાસેથી આ જ મેસેજ જાણવા મળ્યો છે, કારણ કે પીએમએ 6000 જેટલી સરપંચ મહિલાઓને સંબોધી હતી અને આ સંબોધન પછી દૂર દૂરથી આવેલી અલગ અલગ સ્ટેટમાંથી આવેલી મહિલાઓ એક સારા મેસેજ સાથે આગળ વધીને જઈ રહી છે। અને ઈટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી તરફથી પણ આપ બધી જ મહિલાઓને હેપી વુમેન્સ ડે। નમસ્કાર।